आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे नाटक और नौटंकी पे। भूतों को छोड़ के हम बात करेंगे भगवानों पे, माताओं पे। एंड अब आप सोच रहे होगे कि नाटक नौटंकी और भगवानों से क्या मतलब। तो पूरी वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, आपको सारा चीज़ें समझ में आएंगी। राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट, भूतों का दोस्त राज अग्रवाल। एंड आज हम बात करेंगे नाटक नौटंकी जो लोग करते हैं उन पे। जैसे मान लो भगवान होते हैं, भूत होते हैं, तो भगवान भी होते हैं, ठीक है। तो इंसान के अंदर भूत आ सकता है तो भगवान भी आ सकता है। ऐसा होता है क्या? हर घर में एक इंसान ऐसा मिल ही जाता है कि जिसके ऊपर भगवान माता आते हैं। सुना ही होगा आपने। एंड तो आप हम बात करते हैं जब नौ देवियों में माता बैठती हैं, जब माता को बिठाला जाता है तो उसमें बहुत लोग व्रत रखते हैं। चप्पल या फिर कोई भी पैरों में जो भी चीज़ पहनी जाती है, जूते सैंडल वगैरह, कोई भी चीज़ नहीं पहनते 9 दिन तक। विसर्जन होने के बाद ही सारी चीज़ें पहनना स्टार्ट करते हैं। तो 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो फिर सब अपने अपने हिसाब से व्रत रखते हैं। उसके बाद जो जहाँ पे माताओं की झांकी होती हैं, जहाँ पे माता बैठती हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं जो व्रत रखते हैं, पूजा वगैरह करने के लिए जाते हैं। तो वो डांस वगैरह होते हैं, गाने वगैरह चल रहे होते हैं, गाने वगैरह में डांस करते करते उनके ऊपर माता आने लगती है। ऐसा हर जगह पे ऐसा सुना जाता है, हर जगह पे ऐसा होता ही है। एंड मैं इस चीज़ पर बिलीव बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि माता किसी के बॉडी में कैसे आ सकते हैं। हाँ, आप लोग बोलोगे भूत आ सकता है तो माता भी आ सकती है। हाँ, मैं मानता हूँ भूत आ सकते हैं, पर माता कैसे आ सकती है? क्योंकि हर जगह पे ये लिखा हुआ है कि भगवान किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, माता किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगर माता का एक नाखून बराबर भी उनकी शक्ति किसी बॉडी में प्रवेश कर गई ना, तो वो बॉडी वहीं फट जाएगी, बॉडी झेल नहीं पाएगी उस चीज़ को। इतना पावरफुल होते हैं वो, भगवान को इतना पावरफुल बताया गया है वेद पुराणों में। ऐसे ही एक बाबा थे, मेरे जान परिचय में एक बाबा थे। मैं छोटा सा था उस टाइम पे। तो वो बहुत सालों से, 10 से 15 सालों से, वो जब माता बैठती थी, वो एक मंदिर के पुजारी थे, कोई पंडित नहीं थे, पुजारी थे। तो वो वहाँ पे पूजा वगैरह करते थे डेली। एंड माता वगैरह बैठ जाती थी तो वहाँ पे उन पर डेली माता आती थी, डेली माता खेलती थी, ऐसा बताया जाता है। एंड मैंने भी देखी है वो चीज़। बहुत टाइम तक ऐसा होता रहता है। फिर वो माता का जब नेजा वगैरह चढ़ता है ना, तो हमारे पूरे मोहल्ले में वो घूमते थे, एक ही बार में नारियल फोड़ते थे, डांस करते हुए जाते थे। एंड उनके पीछे बहुत भीड़ रहती थी, यही उनके संभालने वाले। और हमारे यहाँ के भी बहुत लोग होते थे जो हर कोई माता को मानता है, माता वगैरह बैठते हैं, हर कोई मानता है, तो हर कोई जाता है। क्योंकि कोई फेक नहीं बोलता उन्हें, कि कोई फेक बोलेगा तो बोलेगा भाई तू माता को नहीं मानता है, ऐसा वैसा। और भी साथ वाले होंगे वो कुछ ना कुछ कहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत सालों से चल रही होती हैं, मैंने भी ये चीज़ देखी। एंड एक साल क्या होता है, आर्मी वाला होता है, वो चीज़ को नहीं मानता। एंड उस टाइम पे माताओं के टाइम पे वो घर पे आ जाता है। एंड वो ये चीज़ देखता है, उसने 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, 3 दिन देखी, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था। एंड वो एक दिन वो भी गया, उसने सेम चीज़ पहले तो देखी कि कैसे कैसे वो करते हैं, जो बाबा थे, पुरोहित थे, तो वो कैसे कैसे चीज़ें करते हैं। तो वो भी गया, उसने भी करना स्टार्ट करी, सेम चीज़ उसने करना स्टार्ट करी। एंड 2-3 दिन तक, 4 दिन तक उसने भी करी। उसके बाद जब माता का लास्ट दिन होता है, उस दिन भी उसके ऊपर आई और दोनों के ऊपर माता आ गई। एंड दोनों के ऊपर माता आने के बाद वो बहुत टाइम हो गया, उस पैसे भी नहीं जा रही, उस पैसे भी नहीं जा रही, क्योंकि अभी अगर उस पैसे चले जाते तो उस पैसे क्यों नहीं गई, सब यही बोलेंगे। तो उसने बाबा ने उससे कहा कि क्यों इतनी नौटंकी कर रहा है, मतलब माता है उनमें, माता के हिसाब से उन्होंने कहा कि इतनी नौटंकी कर रहा है, मुझे पता है तू नौटंकी कर रहा है, ये चीज़ बाहर निकाल दे। तो वो भी अपने पूरे फुल फॉर्म में था कि भाई तू भी नौटंकी कर रहा है, तू भी ये चीज़ निकाल दे। एंड उसके बाद वो बाबा का भेद खुला। एंड ऐसा कोई कुछ था नहीं, कुछ होता नहीं था, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। उन्होंने वो चीज़ करना बंद कर दी, बस पूजा करते थे। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे मंदिर होते हैं, वहाँ पे माता के जो नामी मंदिर होते हैं, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, उन पे माता आ जाती हैं।
एंड और जब माता वगैरह बैठती हैं, जब झांकी वगैरह बैठती हैं तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुतों के ऊपर माता आ जाती हैं। मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इतने लोगों पर माता कैसे आ सकती हैं? सबके साथ, सबके ऊपर एक साथ कैसे आ सकती हैं? एंड हाँ, एक चीज़ होती है, जो देवी देवता होते हैं वो बॉडी में आ सकते हैं। जैसे नेगेटिव एनर्जी वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी, तो वो भी पॉजिटिव एनर्जी में ही आते हैं वो लोग। तो वो रहती आत्मा ही है, वो भी रहती हैं, पर वो अच्छी आत्माएं रहती हैं, वो बुरी आत्माएं रहती हैं। तो वो लोग आ सकते हैं, भगवान नहीं आ सकते। आपने सुना है कभी शिव जी किसी के अंदर आ गए? क्योंकि कोई बोलेगा तो हर कोई मजाक ही समझेगा ना यार, शिव जी किसी के अंदर कैसे आ सकते हैं? और रही बात कि इतने अच्छे कर्म आज तक किसी ने नहीं किए, ये पूरे कलयुग में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म करे हों, उसने एक चींटी तक ना मारी हो, उसमें भगवान प्रवेश कर सकते हैं अगर वो बिल्कुल शुद्ध होता है। और ऐसा शुद्ध कोई भी नहीं है पूरे कलयुग में। पहले होते थे, पर इस कलयुग में कोई भी इतना शुद्ध नहीं है जिसके अंदर माता आ सकती हैं या फिर भगवान आ सकते हैं। एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है, मतलब मैं उसको जानता था, तो मैंने उससे बात की, मैंने उससे सारी चीज़ें पूछी। उस पर मतलब वो भी हर बार व्रत रखती है, हर बार उसके ऊपर माता आती हैं। जब भी वो झांकी देखने जाती थी उसके ऊपर माता हावी हो जाती थी और भयंकर डांस करती थी। डांस करते 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 2-4 घंटे तक डांस करती थी, बेहोश हो जाती थी। तो मैं इस चीज़ के ऊपर बैठ गया था कि मुझे ये जानकारी इससे लेनी ही है कि माता क्या होता है, क्यों आती हैं, कैसा होता है। तो मैं भी अपने बारे में पूछ लूँ माता से कि क्या होगा मेरे बारे में। माता मेरे बारे में बता ही देंगी, पर वो बताने को रेडी नहीं थी। मैंने उससे बहुत बोला, बहुत पूछा, क्यों बताएगी? जब कोई इंसान नौटंकी करेगा तो अपने नौटंकी के बारे में क्यों बताएगा? मैंने कैसे भी करके, बहुत टाइम हो गया, मैंने बहुत टाइम से मैं डेली इस क्वेश्चन को मैं डेली करता था, क्योंकि मुझे ये चीज़ जाननी थी। एंड वो बताती है कि क्या होता है। जैसे हम लोग व्रत रखते हैं, जैसे हम नॉर्मल भी व्रत ना रखें, हमें भूख लगी हो तो हमारे अंदर से हमें गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ान होने लगती है हमारी बॉडी में, गुस्सा आने लगता है। कोई भी कुछ बोलता है उसको सुना देते हैं, ऐसे ही होता है ना हमेशा। सेम चीज़ वहाँ होती है। बहुत टाइम तक व्रत रखते हैं तो अंदर से एनर्जी कम हो जाती है एंड अंदर से गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं इंसान, क्योंकि भूख के मारे भूख लगती है बहुत ज़्यादा। हाँ, व्रत रखना चाहिए, फास्ट रखना चाहिए, पर इंसान को ओनली हफ्ते में 1 दिन व्रत रखना चाहिए। वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। इतना ज़्यादा व्रत नहीं रखना चाहिए, पर सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई रखता है, कोई 9 दिन का रखता है, कोई किसी दिन का। रखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ऐसा मानता हूँ एक हफ्ते में 1 दिन तो रखना चाहिए। उसने कहा कि मैं ऐसे मतलब इतने दिन तक फास्ट रखते हैं तो ऐसे गुस्सा वगैरह आता ही है, नॉर्मल सी बात है। तो जब वहाँ जाते हैं मंदिर पे तो वहाँ गाने वगैरह बज रहे होते हैं, तो थोड़ा सा माइंड अच्छा हो जाता है, गुस्सा आ रहा होता है और माइंड भी अच्छा हो जाता है। डांस करने लगते हैं तो बॉडी में ताकत तो नहीं है डांस करने लायक, उसके बाद तुम बहुत सारा डांस भी कर रहे हो। तो बोलती कुछ नहीं थी, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो कुछ बोले, क्योंकि बोलने वाला कुछ होता ही नहीं था, बोल तो वो पाते ही नहीं थे, बस डांस वगैरह करते रहते थे। उसके बाद बेहोश हो गई। कोई कोई तो इंसान बेहोश हो जाता, कभी कभी तो वो बेहोश हुई है, हर बार नहीं हुई पर कभी कभी हो गई है। तो उसने फिर मुझे सारी चीज़ें बताई कि माता वगैरह नहीं आती, पर ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा फील होता है कि माता आ रही हैं अंदर से, मतलब कोई कुछ कर रहा है, ऐसा फील होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी मांग रही होती है ना खाना, और फिर तुम डांस भी कर रहे हो। अगर हम नॉर्मल भी वैसे डांस कर लेते हैं, नॉर्मल किसी शादी वगैरह रहती है, रात को हम 4-5 घंटे डांस वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद पैरों में दर्द होने लगता है। पता ही होगा, ये तो सबने डांस किया होगा अपने अपने घर पे। एंड डांस तो सभी करते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। तो वहाँ पे तुम कुछ खा नहीं रहे, ओनली चाय वगैरह पी रहे हो, या फिर कोई एक फ्रूट खा रहे हो, या फिर कभी कभी फ्रूट भी नहीं खाते बहुत से लोग, और वहाँ तुम डांस करोगे तो दर्द तो होगा, और दर्द होगा तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बॉडी में कुछ होगा नहीं, तो बेहोश भी हो सकते हैं, चांसेस बहुत हैं।
तो वहाँ से मुझे ये कहानी पता चली कि सब नौटंकी करते हैं, क्योंकि वो भी नौटंकी करती थी। उसने बताया कि हाँ, उसने क्लियरली नहीं बताया, पर उसने ऐसा बोला कि मतलब ऐसा होता है तो माता टाइप में आती है, पर उसने क्लियर नहीं बोला कि हाँ मेरे अंदर माता आती है। एंड इसीलिए मैं इस चीज़ को नाटक नौटंकी बोलता हूँ। बहुत लोग बहुत घर में ये चीज़ करते हैं और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। एंड हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मतलब आपको एक सीख देनी थी जो मुझे पता चली, मुझे पता है, मैंने उस चीज़ के ऊपर सर्च किया एंड वो चीज़ मुझे पता चली। एंड हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।